વડોદરાનું ગૌરવ તાજેતરમાં હૈદરાબાદ સ્થિત નેશનલ પોલીસ એકેડમી ખાતે 165 જેટલા આઈપીએસ અધિકારીઓની તાલીમ પૂરી થતા તેમની પાસિંગ આઉટ પરેડ યોજાઈ હતી। આ પાસિંગ આઉટ પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આપણે જાણીને ગર્વ અનુભવાશે કે આ તમામ 165 જેટલા આઈપીએસ અધિકારીઓને યુએસીની ફાઇટિંગની તાલીમ આપ્યા બાદ તેમની પરીક્ષા વડોદરા શહેરના અકોટા વિસ્તારમાં રહેતા માર્શલ આર્ટના ઇન્સ્ટ્રક્ટર ડોનાલ્ડ મેલવિલે લીધી છે। વડોદરાને ગૌરવ અપાવવાનું ઉજળું કામ કરનાર ડોનાલ્ડ મેલવિલે છેલ્લા 3 વર્ષમાં કુલ 5 બેચમાં 860 જેટલા આઈપીએસ અધિકારીઓને યુએએસની તાલીમ આપી છે। ડોનાલ્ડ મેલવિલે હૈદરાબાદ સ્થિત એનપીએ ખાતે 860 જેટલા તાલીમાર્થી આઈપીએસ અધિકારીઓને યુએસીની તાલીમ આપી અને હાલમાં તેમની પરીક્ષા પણ લીધી હતી। વધુમાં સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે ડોનાલ્ડ મેલવિલ। 98 से मैंने शुरू किया था 2002 तक। लगभग 4 बैचेस मैंने ट्रेन किए, उसमें लगभग 250 ऑफिसर्स कुल मिलाकर लगभग थे। फिर बाद में सेकंड स्टिंट मेरा हुआ वो 2020। जैसे कोविड शुरू हुआ उस वक्त इनका 71 आरआर और 72 आरआर एकेडमी में थे, तो मुझे ऑनलाइन पहले ट्रेनिंग देनी पड़ी क्योंकि कोविड था, जा नहीं सकते थे। लेकिन बाद में 72 आरआर ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप किसी भी तरह से सर को यहाँ लाइएगा। तो मैं बाई रोड गया यहाँ से क्योंकि कोविड चल रहा था, आना जाना ज़रा मुश्किल था। तो वहीं पे रह के मैंने 71 आरआर को थोड़ा ट्रेन किया। वो उनका हाफ टर्म ख़त्म हो गया था। 72 आरआर को मैंने पूरा ट्रेन किया। वो लगभग 170 ऑफिसर्स थे। फिर बाद में उसके बाद 73 आरआर आया, 74 आरआर आया, और अभी जो हाल में ख़त्म किया हम लोगों ने वो 75 आरआर का ट्रेनिंग ख़त्म किया। तो ये मेरा सेकंड स्टिंट था एनपीए में। ये 75 आरआर के एग्ज़ाम्स लेने थे मुझे। उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ख़त्म हो गए थे। उनका फर्स्ट मॉड्यूल जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था, सेकंड मॉड्यूल अप्रैल में हुआ था, थर्ड मॉड्यूल जून में हुआ था, और उसके बाद ये फोर्थ मॉड्यूल में हमें उनके एग्ज़ाम्स लेने थे। इन लोग 185 का बैच था, जिसमें से 165 एग्ज़ाम्स दे रहे थे, और इसमें 20 फॉरेनर्स भी थे जो नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, मालदीव्स और मॉरिशस से भी शामिल थे। इस बार हम हमारे सीनियर स्टूडेंट जो है अजय गोस्वामी, जो हमारे सेशंस यहाँ पे चलाते हैं, उनको भी लेके गए थे क्योंकि काफ़ी बड़ा बैच था, और इनके एग्ज़ाम्स लेना बाद में काफ़ी आसान हो जाता है अगर हमारे पास कोई साथीदार रहे। तो इनके एग्ज़ाम्स 40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें हैंड वर्क है, किक्स है, वेपन रिटेनिंग टेक्निक्स है, लॉक्स है और फाइट्स है, डिफेंस टेक्निक्स है, ये सब शामिल रहते हैं। कुल मिलाकर इन लोग 860 प्रोबेशनर्स थे। जो नेक्स्ट बैच आने वाला है नवंबर में आने वाला है, और शायद यूएसी की ट्रेनिंग मेरी फरवरी से शुरू होगी। ये आईपीएस लेवल है, इन लोग का अलग रहता है। इन लोगों को कुछ लंबी फाइट नहीं करनी है रोड पे, या कोई टूर्नामेंट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई डेमो की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करना है, और इनको एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जानना ज़रूरी है। तो इनके टेक्निक्स काफ़ी अलग रहते हैं। इनको सिखाने में मुझे डिफरेंस ये लगता है कि ये एक इंटेलेक्ट क्राउड है, और इन लोगों को आपको मेंटली पूरी तरह से समझाना चाहिए कि ये जो टेक्निक हम बता रहे हैं ये साइंटिफिकली सही है। ओनली इफ दे आर कन्विंस्ड कि ये साइंटिफिकली सही है, जो कोई भी सर कह रहे हैं वो सही है, तो ही वो सीखेंगे। तो उनमें ये फ़र्क बहुत रहता है कि आप दूसरे फोर्सेस को सिखाते हैं, कुछ और फोर्सेस को, उन लोग जैसे आप बोलेंगे वैसा करेंगे। ये ऐसे नहीं है, इनको पहले आपको समझाना पड़ता है। पहले हमने सीआरपीएफ में ट्रेनिंग दी 4 साल। बेसिक कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज और मास्टर ट्रेनर्स हम लोग ने तैयार किए। वहाँ से हम लोग ने 54 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए, जो मेरे अंडर में 4 साल थे, और बहुत ही उनकी टफ़ प्रैक्टिस होती थी। और हम लोग ने ऐसे 54 ऑफिसर्स को ट्रेन किया, और वो अभी पूरे देश में सब ट्रेनिंग सेंटर्स में फैले हुए हैं। उसमें से 8 करोल सर ने चुन के यहाँ पे डिप्यूटेशन पे रखा है नेशनल पुलिस एकेडमी में, जो मुझे असिस्ट करते हैं। ये आईपीएस अफसरों को सिर्फ लीड करना पड़ता है, बट दे शुड नो द टेक्निक्स। इनको भी इमरजेंसी में काम आ सकता है, तो इनकी ट्रेनिंग काफ़ी अलग रहती है कंपेयर टू द कमांडोज। इनका फीडबैक जो आता है वो यही कहते हैं कि ये हमें बहुत इफ़ेक्टिव लगा है, क्योंकि इसमें कई बार ट्रेंड आदमी प्रोफेशनल्स आते हैं जो ब्लैक बेल्ट्स है। अभी हाल में जो आए थे वो एक रघु करके थे, वो कलारीपयतु के एक्सपोनेंट थे। बाद में ताइक्वांडो के एक्सपोनेंट्स आते हैं, क्राव मार्ग के एक्सपोनेंट्स आते हैं जो जिन्होंने सीखा है।
तो मुझे कहते हैं कि भाई आप जो सिखा रहे हो वो एकदम प्रैक्टिकल यूज़ है, वो उसका रियली स्ट्रीट में हमें काम आने वाला है। जो पहले हमने आर्ट्स सीखे हैं वो अच्छे आर्ट है, लेकिन वो प्रदर्शनिक है, वो हम लोगों को रोड पे बिल्कुल काम नहीं आते थे। और ये सीखने से, आपके अंदर ये वाले टेक्निक सीखने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब हमें पूरा यकीन है कि हम ओपोनेंट्स को टैकल कर पाएंगे और हमारी देखभाल कर पाएंगे इफ़ रिक्वायर्ड। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक्स। तो ये फीडबैक मिलने से हमें भी काफ़ी उत्साह रहता है।